गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा ये आज आपकी सोशल साइंस की वर्कशीट है, क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 10 एंड डेट है 11 अगस्त 2021। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट डू डेट्स मीन। डेट्स का मतलब क्या होता है? तारीखें। ठीक है, तो पास्ट के रेफरेंस में हम इसको समझेंगे। ये आपका हिस्ट्री का चैप्टर 1 से लिया गया है। ठीक है, आप वहाँ से भी रीड करना इसे, और अभी इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एक्टिविटी दी गई है, कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं आपके सामने। फर्स्ट है, इफ़ ए पर्सन वाज बोर्न 11 ईयर्स एगो फ्रॉम प्रेजेंट ईयर देन राइट हिज हर बर्थ ईयर। अगर कोई पर्सन कब 11 साल पहले पैदा हुआ है तो उसका बर्थ ईयर क्या होगा? उसका बर्थ ईयर क्या होगा? इसका आंसर देखें, 2021। ये क्या है? अभी प्रेजेंट ईयर, अभी 2021 चल रहा है, तो उसमें से हम 11 ईयर को माइनस कर देंगे। ठीक है, 11 को माइनस करेंगे 2021 में से, तो क्या आएगा? 2010 विल बी हिज हर बर्थ ईयर। वो उसका क्या होगा? बर्थ ईयर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे ही, अगर एक पर्सन 500 ईयर्स एगो पहले पैदा हुआ है तो उसका बर्थ ईयर क्या होगा? तो सेम वही पैटर्न फॉलो करेंगे जो लास्ट क्वेश्चन में क्या था। क्या 2021 में से माइनस करेंगे क्या? 500। ठीक है, 500 साल पहले पैदा हुआ है तो 500 माइनस करेंगे 2021 में से, तो इसका आंसर आ जाएगा 1521। ये क्या होगा? इसका बर्थ ईयर होगा उस पर्सन का जो 500 साल पहले पैदा हुआ है, 1521। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और एग्जांपल दिया हुआ है, इसको समझेंगे। इफ़ ए पर्सन वाज बोर्न 3000 ईयर्स एगो, 3000 साल पहले कोई पैदा हुआ है तो उसका बर्थ ईयर क्या होगा? अब देखो, अभी कौन सा साल चल रहा है? 2021 चल रहा है। अब 2021 में से क्या 3000 माइनस हो सकता है? हो सकता है, लेकिन क्या वो नेगेटिव टर्म्स में आएगा? तो नेगेटिव टर्म में थोड़ी आना चाहिए बर्थ ईयर। तो इसके लिए क्या है, इन सच सिचुएशन, इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? वी हैव टू सिंपली राइट बिफोर प्रेजेंट विद ईयर। हैंस इन द अबव सिचुएशन हिज बर्थ ईयर विल बी रिटन एज 3000 बिफोर प्रेजेंट। ठीक है, अब हम क्या लिख देंगे? 2021 में से 3000 माइनस नहीं करना है। ठीक है, नेगेटिव टर्म में शो नहीं करना है डेट को, क्या करना है? 3000, इसका आंसर आ जाएगा 3000 बिफोर प्रेजेंट। ठीक है, आज से 3000 साल पहले। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ़ ए पर्सन वाज बोर्न 3500 ईयर्स एगो फ्रॉम प्रेजेंट ईयर देन राइट हिज हर बर्थ ईयर। अब वो पर्सन जो 3500 साल पहले पैदा हुआ है उसका बर्थ ईयर क्या होगा? तो अब इसको हम माइनस नहीं करेंगे 2021 में से। ठीक है, वो नहीं कर सकते, तो क्या करना था? अभी हमने पढ़ा, बिफोर प्रेजेंट उसके आगे लगाएंगे। ठीक है, मतलब 3500 के बाद क्या लगा देंगे? बिफोर प्रेजेंट। आज से 3500 पहले वो इंसान पैदा हुआ, तो उसका बर्थ ईयर हो गया 3500 बिफोर प्रेजेंट, बीपी। नेक्स्ट है, यू विल समटाइम्स फाइंड AD बिफोर डेट्स। कुछ डेट्स के आगे आपको AD का मतलब क्या होता है? दिस स्टैंड्स फॉर 2 लैटिन वर्ड्स। AD जो है 2 लैटिन शब्दों से, लैटिन भाषा के शब्दों से मिलके बना है, जिसका नाम है एनो डोमिनी। उसका मतलब क्या है? इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, दैट इज़ क्राइस्ट। दैट मीन्स इस टाइम पे एनो डोमिनी इसको बोलते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट का जो है बर्थ हुआ था उस टाइम पीरियड को एनो डोमिनी AD बोलते हैं। Years are counted generally assigned to the birth of Jesus Christ. Birth of Jesus Christ is taken as the starting year. Thus, the present year is the 2021 year of the birth of Jesus. अब देखो, किसको बेस माना गया है? बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो जीसस क्राइस्ट जब पैदा हुए थे तो उसको क्या माना गया है? स्टार्टिंग ईयर माना गया है। ठीक है, सो दिस इज़ द लाइक, ये एक टाइमलाइन होती है, टाइमलाइन के अकॉर्डिंग हम समझेंगे। ये जो मैंने लाइन खींची है इसमें बीच में 0, ठीक है, ये तो हम टाइम पीरियड मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है जीसस क्राइस्ट पैदा हुए हैं, दैट मीन्स बर्थ ऑफ क्राइस्ट हो गया। अब इससे पहले का जो पीरियड होता है वो क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, ये क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, BC, और इसके बाद का जो टाइम पीरियड होता है उसको बोलते हैं AD या एनो डोमिनी। ठीक है, आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसको एक और टर्म से बोला जाता है BC को, BCE।
बिफोर कॉमन इरा, अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये हो गया बिफोर कॉमन इरा, और एडी को बोलते हैं सीई, कॉमन इरा भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये एक टाइमलाइन होती है, सीधी लाइन, जिसमें कि इनिशियल जो बेस ईयर होता है वो क्या होता है, एट द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। यहाँ पे क्या हुआ है, जीसस क्राइस्ट का बर्थ, और इससे पहले का जो समय होगा, इससे पहले का जो समय होगा वो क्या होगा, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, और इसके बाद का जो समय होगा आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, जैसे कि 2021 AD, ठीक है। अब नेक्स्ट है एक सेकेंड, यस, यस 2021 कैन ऑल्सो बी रिटन एज, तो 2021 को कैसे लिखा जा सकता है, 2021 AD, ठीक है। अभी हमने देखा कि आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है यू will sometimes find BC before dates. This stands for before Christ. जीसस क्राइस्ट द फाउंडर ऑफ द क्रिश्चियनिटी, कौन सा रिलीजन स्टार्ट किया था उन्होंने, जीसस क्राइस्ट ने, क्रिश्चियनिटी। द डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड्स, ठीक है। जो दैट मीन्स बिफोर, यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का बर्थ टाइम पीरियड है ये, इससे पहले का जो टाइम होता था ना बेटा, वो बैकवर्ड काउंटिंग से स्टार्ट होता था। एंड यूजुअली रिटर्न विद द लेटर BC, बिफोर क्राइस्ट। अभी मैंने बताया ना टाइमलाइन में BC, बिफोर क्राइस्ट बोलते थे उसको, और ये बैकवर्ड काउंटिंग से स्टार्ट होता था। अब देखो इसको हम समझेंगे कुछ, यस, ये एग्जांपल देख लेते हैं। इससे नेक्स्ट हम स्टेटमेंट लाइक एग्रीकल्चर बिगेन अबाउट 8000 ईयर्स एगो, एग्रीकल्चर खेती करना कब शुरू हुआ, 8000 साल पहले। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रिटन एज एग्रीकल्चर बिगेन अबाउट 6000 BC, दैट मीन्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, से 6000 साल पहले जो है कृषि करना, खेती करना शुरू हुआ। 8000 में से क्या माइनस कर दिया, 2000, ठीक है। इसने एग्जैक्ट डेट माइनस नहीं की, 2021 को माइनस नहीं किया, 2000 एक अप्रोक्स डेट को लिया है इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट है ऐसे ही, रीराइट द स्टेटमेंट यूजिंग BC। स्टेटमेंट क्या है, द फर्स्ट सिटीज इमर्ज्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर इन द 4700 ईयर्स एगो, दैट मीन्स इंदस नदी पर क्या हुआ, सबसे पहला शहर कहाँ बना, इंदस नदी के किनारे पर, कब, 4700 साल पहले, 4700 ईयर्स एगो। अब इसको, इस डेट को चेंज करके कैसे लिखना है, BC में कन्वर्ट करना है। तो क्या कर देंगे, 4700 ईयर्स को माइनस करेंगे 2000, 4700 ईयर माइनस 2000 करेंगे तो क्या आएगा इसका आंसर, 2700 BC। दैट मीन्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट से 2700 साल पहले क्या स्टार्ट हुई थी, पहला शहर फर्स्ट सिटी डेवलप हुई थी इंदस नदी के किनारे पर, ठीक है। नेक्स्ट है, समटाइम्स CE इज़ यूज इंस्टेड ऑफ AD एंड BCE इंस्टेड ऑफ BC, ठीक है। AD की जगह क्या यूज़ होता है, CE यूज़ होता है, और BC की जगह क्या यूज़ होता है, BCE। अब इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, अभी मैंने बताया था, टाइमलाइन में भी आपको शो किया था, द लेटर्स CE स्टैंड फॉर कॉमन इरा एंड BCE फॉर बिफोर कॉमन इरा, ठीक है। आज के प्रेजेंट टाइम को CE भी बोलते हैं, कॉमन इरा। दैट मीन्स जो आज का टाइम है 2021, उसको हम CE भी लिख सकते हैं, जैसे AD भी लिख सकते हैं और CE भी लिख सकते हैं। वी यूज़ दीज टर्म्स बिकॉज द क्रिश्चियन इरा इज़ नाउ यूज इन मोस्ट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट कंट्रीज़ में क्या यूज़ किया जाता है, क्रिश्चियन इरा फॉलो होता है, इसलिए हम जो बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट है उसको क्या मानते हैं, एज एन एसेंशियल स्टार्टिंग डेट मानते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है AD 2021, AD 2021 रिटर्न एज CE 2021, ठीक है। आज के टाइम AD को कैसे लिख सकते हैं, CE भी लिख सकते हैं, कॉमन इरा। एंड 6000 BC को कैसे लिख सकते हैं, 6000 BCE, 6000 बिफोर कॉमन इरा। अब क्वेश्चन है,
AD 2012 रिटर्न एज 2012, तो इसमें AD किस में कन्वर्ट हो गया आज के टाइम में, CE में, और BC 3000 रिटर्न एज BCE बिफोर कॉमन इरा 3000, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। आई होप बेटा ये आपको टाइमलाइन समझ आई होगी, ठीक है। ये एग्जांपल्स को ध्यान से देखो, इसको करो अपने आप, तो फिर आपको ये जो वर्कशीट है ये अच्छे से समझ आएगी। और इसका जो हिस्ट्री का चैप्टर 1 है आपका अवर पास्ट बुक का, वो आप रीड करना, उसमें भी इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसकी एक्सप्लेनेशन है, आप वहाँ से भी समझ के इसको करना, ठीक है। सभी बच्चे ये वर्कशीट कंप्लीट करेंगे और एक टाइमलाइन बनाकर उसमें शो भी करना है, ठीक है, कि बर्थ टाइमलाइन कैसे बनती है, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन करेंगे, बीच में यहाँ पे लिखना है बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट लिखेंगे, यहाँ पे कुछ ईयर्स रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे 500, 1000, ठीक है। और यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे भी सेम आप 500 लिख सकते हो, 2021 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो टाइम हो गया, इसके आगे 0 से इधर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट से इधर वाला टाइम क्या हो गया आपका, ये हो गया कॉमन इरा इसको बोलते हैं या AD बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला टाइम पीरियड क्या हो गया, 0 से इधर लेफ्ट साइड, ये क्या हो गया BCE बिफोर कॉमन इरा, ठीक है, या फिर BC बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। इस तरीके से ये वाली टाइमलाइन भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। ओके बेटा, सभी को वर्कशीट कंप्लीट करनी है, ठीक है।